आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हो सकें। वजारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। कम कीमतों का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 4 रुपये लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर GST 0 से बढ़ाकर 1.63% और डीजल पर 7.2% से बढ़ाकर 7.37% कर दिया गया। आज से 1 किलो LPG 14 रुपये 32 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2390 रुपये मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की कीमतों में 150% इजाफे की तजवीज़ पर ओगरा आज समाअत करेगा। लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशत गर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहदा के बानी ने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल, सिनेमा और पेट्रोल पंप दिफाई मकासद तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दफा से पूछा कि हमें बताएं आगे का क्या प्लान है आपका, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं। सेक्रेटरी दफा बोले कि कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ज़ुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रफाही मकासद और फौज का मुराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियाँ होती हैं। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया कि बयान हलफी सरबमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हलफी शाया होने के बाद राबता किया गया तो कन्फर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ कौन सा है, पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हलफी में क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हलफी किसने तैयार करवाया। केस में मीडिया का किरदार सानवी है। मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हलफी और शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानिए के लिए कम से कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग ने राना शमीम का बयान हलफी लीक नहीं किया। बंद और शाया शुदा बयान हलफी में क्या फ़र्क हो सकता है, कयास आराय नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि राना शमीम भी यही हैं, इंतज़ार करना चाहिए कि उस सरबमोहर बयान हलफी में क्या लिखा है। राना शमीम को अगली समाअत में असल बयान हलफी पेश करना है। जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फ़ोन कॉल करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी को 20-20 साल सज़ा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रही हैं। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर शरीफ ख़ानदान पर तनकीद, कहा फ़ोन कॉल का निज़ाम कल भी गलत था, आज भी गलत है। पार्लिमान और अदलिया ऐसा फैसला सुनाएं कि आइंदा किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। ये रवायत हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। बिलावल के वज़ीर आज़म पर भी वार, कहा कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने पेशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत 7 अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। बिलावल समेत 7 अरकान असम्बली 3 दिसंबर को रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस तलब पेश न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के ज़ाती कारोबारी माहदे पर गवर्नर हाउस सिंध में दस्तखत की तकरीब। निजी कारोबारी माहदे की तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शरीक हुए। निजी कारोबारी माहदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवाल उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी माहदे गवर्नर हाउस में करने का हक है, या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है? क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वो यूरोप जिसे इमरान खान जानते हैं, या वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब वो अवाम को दिखाते हैं, वहाँ अगर कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेजी माहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सरकारी लोगों वाले सब मेज़ पोस्ट पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहदा हुआ। यूरोप या रियासत मदीना में सदर सरकारी दफ्तर में बेटे और अमरीकी कंपनी के मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने कहा कि आरिफ अलवी इस्तीफ़ा दें, वरना उनके खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाई जानी चाहिए। हुकूमत का कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला। NCOC ज़राए के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। फैसले पर अमल दरामद आज से शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर की लगाई जाएगी।